चुनाव 80 बनाम 20 जाएगा, रिजल्ट तो 10 मार्च को आने दीजिए। 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ का सारा गणित बिगाड़ दिया है। ये जो गणित लगा के बैठे थे, जो बार बार 80 बनाम 20 की बात कर रहे थे, कल स्वामी प्रसाद मंच से गरजे और ऐसा गणित बताया है जिससे इनका सारा गणित फेल हो गया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अब लड़ाई 80 बनाम 20 नहीं है, लड़ाई 85 बनाम 15 है, और कहा कि 85 पे हक हमारा है और 15 में भी बंटवारा है। यानी वो 15% वोट भी अखिलेश यादव के खेमे में जाएगा और भी खेमों में जाएगा। ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही है, और स्वामी प्रसाद मौर्य का यह दावा अब योगी के साथ साथ अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ा रहा है। क्या कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, पहले वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपको बताएंगे ये क्या गणित खेल रहे थे। और स्वामी प्रसाद मौर्य के इधर से उधर जाने पर इनका सारा गुणा गणित सब फेल हो गया है। पहले आप वीडियो जरा देख लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल क्या कहा। नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। तो सुना आपने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे सीधे कह दिया कि 85 बनाम 15 है। ये 80-20 का नारा दे रहे थे। दरअसल योगी आदित्यनाथ जब 80 बनाम 20 की बात कर रहे थे तो इसमें और सांप्रदायिक गणित लगा रहे थे। आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ का दिमाग कहां चलता है और क्या करवाना चाह रहे हैं वो। 80 बनाम 20 कहकर वो ये दर्शाना चाह रहे थे कि हमको हिंदुओं को वोट मिल जाएगा। लेकिन आप समझिए कि इनके सारे गणित को स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ही फायर में फेल कर दिया। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब पार्टी छोड़ी तो उसी वक्त कह दिया था कि इनको जो सरकार बनाने के लोग सपना देख रहे हैं, इनका सारा सपना स्वाहा कर देंगे, और वाकई में स्वाहा कर दिया है। क्योंकि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए हैं, तब से निचले स्तर के जितने नेता हैं, जितने ओबीसी वर्ग के नेता हैं, दलित वर्ग के नेता हैं, सब इधर आ गए हैं। यानी सारे वोटर्स इधर आ गए। तो आप समझिए ये जो 85 बनाम, मतलब 85 में सब दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक सारे इसमें आ जाएंगे, और 15% आप जानते हैं कौन लोग हैं, उसमें से भी बंटवारा है। उसमें भी समाजवादी पार्टी के पास कई सारे ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण वैसे भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, आप जानते हैं। तो आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ जिस गणित पर खेल रहे थे और गोदी एंकर के सामने बैठकर कह रहे थे लड़ाई तो 80 बनाम 20 की है, वो लड़ाई अब फ्यूज हो गई। जरा योगी आदित्यनाथ को भी आप सुन लीजिए कैसे वो 80 बनाम 20 की बात कर रहे थे, और उसके बाद हम बताते हैं कि सियासी गणित क्या है और कितने वोट परसेंट कहां है और कौन कौन सा वोट परसेंट अखिलेश यादव खेमे में चला गया है। जरा आप पहले सुन लीजिए क्या कहा था महाराज जी ने। चुनाव 80 बनाम 20 जाएगा, और मैंने आपको पहले कहा कि चुनाव होंगे तो आप रिजल्ट तो 10 मार्च को आने दीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी, दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा ये सभी दल होंगे जो 20% की लड़ाई के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। तो सुना आपने, 80 बनाम 20 कह के सांप्रदायिक गणित लगा रहे थे और सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदू हमारे साथ आ जाएगा और तकरीबन 20% जो मुसलमान है वो हमारे पास नहीं आएंगे, वो उनका विरोध करेंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा दिमाग लगाया कि सारे ओबीसी वर्ग के वोटर जो है खिसक कर समाजवादी पार्टी खेमे में आ गए हैं। अब ओबीसी वर्ग के वोटर्स को आप समझिए, 43% ओबीसी वोटर्स है उत्तर प्रदेश में, और अगर ओबीसी वोटर्स इधर खिसक आएंगे, क्योंकि यादव वोटर्स तो पहले से अखिलेश यादव के पास है, उसके बाद मौर्य, कुशवाहा, ये सब वोटर्स आ जाएंगे, तो आप समझिए, तो आप इस बात को गौर से समझिए कि अखिलेश यादव के पास सारे ओबीसी वोटर्स आ जाएंगे, दलित वोटर्स भी इधर आने की फिराक में हैं। तो आप ये समझिए कि सारा गणित जो है अब इर्द गिर्द घूम रहा है, और 15% जो इशारा किया है वो सवर्णों की तरफ है। सवर्ण में से ब्राह्मण भी नाराज है। आप ये बात जानते हैं कि ब्राह्मण लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। वो कह रहा है बार बार कि यहां भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि परेशान अलग से किया है। आप देखिए विकास दुबे के मामले
के बाद जो खुशी दुबे को अभी तक गिरफ्तार किया गया, अभी तक छोड़ा नहीं गया है, उसकी क्या गलती थी? उसकी हाल फिलहाल शादी हुई लेकिन अभी तक वो जेल में है। वो इसलिए कि वो सिर्फ ब्राह्मण है इसलिए वो जेल में है। धनंजय सिंह खुलेआम घूम रहा है, वो भी तो गुंडा है, लेकिन वो क्यों घूम रहा है? धनंजय सिंह है और वो खुशी दुबे है जिनकी कोई गलती नहीं। तो इसलिए ब्राह्मण इस चीज को समझ रहा है, ब्राह्मण इसीलिए नाराज बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। तो अब आप समझिए, जो गणित स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंच से कहा है कि 85 बनाम 15 और उसके बाद भी 15 में बंटवारा है, और बंटवारा कहां कहां होगा आप जान रहे हैं, हर जगह वोटर्स बटे हुए हैं, तो बंटवारा हो जाएगा तो योगी आदित्यनाथ तो गयो। अब जनता भी ये कहने लगी है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब इनके पास कोई नहीं बचा है। आप देखिए, ब्राह्मण भी लगातार अखिलेश यादव के टच में है। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले क्या 2 दिन पहले की बात है, अखिलेश यादव के पास बाला प्रसाद अवस्थी ने भी आकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, जो स्वयं से है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षा महसूस हो रही है। 75 साल के वो है, 4 बार से विधायक रहे हैं, उनका भी वर्चस्व है लखीमपुर खीरी में, वो आकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी की तस्वीर यह दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में सब भारतीय जनता पार्टी के छोड़े हुए विधायक दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि मुकेश वर्मा ने दावा किया था कि इंजेक्शन अभी लगेंगे, अभी इंजेक्शन लगने बाकी और भी लगेंगे, इसीलिए दिल्ली में टेंशन बढ़ी हुई है। लगातार नेताओं को फोन किया जा रहा है, जो और नेता जिनके छोड़ने की संभावनाएं तेज हो जाती हैं, उनके पास तुरंत ही आला कमान से फोन आ जाता है कि नहीं नहीं ऐसा है, तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम चुपचाप रहो, ऐसे बैठे रहो, क्योंकि टेंशन योगी आदित्यनाथ की बढ़ी हुई है। इसीलिए अब दलितों के घर भी जा रहे हैं खाना खाने, तो सोच रहे हैं कुछ तो मिल जाए। लेकिन ये 85 बनाम 15 इनके लिए काल बन गया है, ये नारा ही काल बन गया, ये सियासी गणित भी काल बन गया, क्योंकि ये जातीय गणित है। जो 85 बनाम 15 ये जातीय गणित है, और योगी आदित्यनाथ का जो 80 बनाम 20 गणित था वो सांप्रदायिक गणित था। तो सांप्रदायिक गणित के ऊपर जातिगत गणित जो है हावी हो रहा है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातिगत स्तर पर चुनाव होता है, और यह कहा जाता है जिस तरफ ओबीसी वर्ग का वोटर खिसक जाएगा, सरकार उत्तर प्रदेश में उसकी बन जाएगी, और ब्राह्मण जिसका साथ देगा उसकी सरकार बनेगी। तो आप समझिए कि ब्राह्मण तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज ठहरा, उसके पास विकल्प सिर्फ समाजवादी पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहा है। तो आप समझिए कि सवर्णों में भी जो 15% जो नारा स्वयं प्रसाद मौर्य ने दिया है, उससे साफ संकेत है कि उसमें जो बंटवारे की बात है, वो बंटवारा भी अखिलेश यादव के खेमे में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सियासी गणित यही कहता है, और सियासी समीकरण भी यही कह रहे हैं, जानकार भी ये बताते हैं कि जिस तरह मंडल और कमंडल की बात की जा रही है कि मंडल और कमंडल पे कौन भारी है, तो आने वाले समय में भी ये चीजें रही हैं। प्रशांत टंडन ने भी कहा कि कमंडल पे मंडल भारी रहा है, तो ये चीजें समझ में आ गई हैं, और योगी आदित्यनाथ भी इस बात को खास तौर पर समझ रहे हैं, इसीलिए अन्य नेताओं को मनाने की कोशिशें लगातार जारी है। लेकिन जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल कही थी, शामिल होने से पहले कहा था कि 45 पर रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी, वही आंकड़ा रहेगा जो 2017 से पहले का था। 2017 से पहले 45 पर थी भारतीय जनता पार्टी, वो तो 2017 में जो है प्रचंड बहुमत आ गया, सब कुछ हो गया। और स्वामी प्रसाद मौर्य का यह दावा है कि यह ओबीसी वर्ग के वोटर्स के कारण हुआ है। ओबीसी वर्ग का वोटर आया था कि भारतीय जनता पार्टी में उसको सहारा मिलेगा, उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे, लेकिन यहां भी उनके साथ उपेक्षा हुई है। तो अब जिस तरह से ओबीसी वर्ग के वोटर्स और ओबीसी वर्ग के बड़े बड़े लीडर्स इस तरफ आ रहे हैं, इससे साफ संकेत है कि अब 85 बनाम 15 की लड़ाई, और 15 में भी बंटवारे की बात जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही है, यह साफ तौर पर बताता है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डगमगा चुकी है। इसीलिए अब टेंशन में बैठे हुए नेता को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह गणित ये पेश करते हैं वो गणित किसी की समझ में नहीं आता, लेकिन जो गणित स्वामी प्रसाद मौर्य ने पेश कर दिया है वो गणित सबकी समझ में आ गया है। जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी, सभी लोगों ने दावा किया कि यहां पर पिछड़ा वर्ग, दलित और बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है। तो साफ तौर पर अब उनके न्याय के लिए ये खड़े होंगे, और जरूरत है ऐसे समय में कि अगर न्याय के लिए खड़े हो रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि हम इस वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं, तो आप समझिए कि वोटर्स भी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो मौर्य वोटर्स हो, कुशवाहा वोटर्स हो, या पटेल वर्ग के वोटर हो, वो सब दिमाग लगाए बैठे, क्योंकि कई सारे नेता जो है, जो अनुप्रिया पटेल के साथ जुड़े, वो भी इस्तीफा दे रहे हैं, और कृष्णा पटेल की बातचीत लगातार चली रही है अखिलेश यादव से। तो आप समझिए कि एक के बाद एक जो है हर वर्ग का वोटर अखिलेश यादव के समर्थन में खड़ा है। तो अखिलेश यादव ने जो किलेबंदी कर दी है, उसको भेद पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है योगी आदित्यनाथ के लिए। अब वक्त बताएगा क्या कुछ होगा, लेकिन आप साफ तौर पर समझिए कि 85 बनाम 15% के नारे से योगी आदित्यनाथ की टेंशन बढ़ गई है। ठंड में भी उनको पसीने छूट रहे होंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।